रिया और सीमा दोनों सगी बहनें थी। सगी बहनें होने के बावजूद भी उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। रिया सीमा की बड़ी बहन थी। उसे सिंपल कपड़े पहनना बहुत पसंद था, तो वहीं सीमा को मॉडर्न कपड़े पहनना पसंद था। रिया बहुत ही समझदार लड़की थी और दूसरी तरफ सीमा जो दुनिया की बिना फिक्र किए जो मन में आता वो करती थी। थोड़े दिनों बाद रिया की शादी सुमित नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों में सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन सुमित का फोन बजता है। अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से आपका फोन बज रहा है? कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुआ तो? अरे कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगा। ऐसे ही डेली डेली सुमित को कॉल्स आते थे। फिर रिया को सुमित पर शक होने लगता है, लेकिन सुमित रिया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करती थी। फिर एक दिन रिया की छोटी बहन सीमा उनके घर आती है। अरे सीमा, कितने सालों बाद देखा है तुझे, तू तो मेरी शादी में भी नहीं आई। अरे दी, अब क्या कर सकते हैं, कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर था, अब करियर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ ही रहूंगी। अब तो यहीं पर रहकर जॉब करने का सोच रही हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है। सुमित सीमा की सुंदरता और उसके मॉडर्न ड्रेस देखकर तो जैसे पागल ही हो जाता है। अरे ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन सीमा है। ये पिछले 4 सालों से अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी, अभी पिछले महीने इंडिया वापस आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सीमा, तुम अपना घर समझ के ही रहना, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहना। ठीक है जीजू। सुमित तो पहले से ही ठरकी होता है, ऊपर से सीमा की सुंदरता और उसके छोटे कपड़े देखकर तो वो पागल ही हो जाता है। लेकिन रिया की डर की वजह से उसे कुछ नहीं कह पाता। वो सीमा के साथ वक्त बिताने का हमेशा मौका ढूंढता रहता है। अरे सीमा, तुम पूरे दिन घर में बैठकर बोर नहीं होती क्या? तुम्हारी दीदी भी ऑफिस चली जाती है। बोर तो बहुत होती हूँ जीजू, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। दी का भी तो ऑफिस होता है और आप भी ऑफिस चले जाते हो। अच्छा, अभी तो मैं फ्री हूँ, तो हम कहीं बाहर घूमने चले? अरे वाह, क्या बात है जीजू। चलो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जब सीमा तैयार होकर आती है तो सुमित उसे देखता ही रह जाता है। ओ माय गॉड सीमा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जब मैं तुम्हारी बहन को देखने घर आया था तो तुम वहाँ होती तो मैं तुम्हें ही पसंद कर लेता। आप भी ना जीजू, बड़े मजाक करते हो। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं और उनको रास्ते में रिया देख लेती है। फिर देर रात सुमित और सीमा घर आते हैं। अरे तुम दोनों को टाइम का कुछ अता पता है कि कितने बजे है? मैं कब से तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। और सुमित, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी रिया, मेरा फोन साइलेंट पे था। सीमा के साथ टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस अपनी साली के साथ ही गया था, किसी और के साथ थोड़े ना गया था। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। उसके बाद सुमित अपने रूम में चला जाता है। देखो सीमा, अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रही कि घर आने जाने का वक्त ही याद ना रहे। और सुमित तेरा कोई दोस्त नहीं है, वो तेरे जीजू है। उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखेगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। ओहो, जलन हो रही है। अरे दीदी, जीजू के साथ जाने पर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या दी? कुछ नहीं, तू बस सुमित से दूर रहना। फिर अगले दिन सीमा घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी उसके पास सुमित आता है और वो पीछे से पकड़ लेता है। उतने में वहाँ रिया भी आ जाती है। ये सब क्या चल रहा है? अरे तुम यहाँ, तो ये कौन है? मुझे लगा कि तुम हो। और इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? आगे से ध्यान रखना, ऐसे किसी के भी गले लग जाओगे क्या तुम। आई एम सॉरी रिया, मुझे सीरियसली पता नहीं था कि ये सीमा है, लेकिन इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे जीजू, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे, इसलिए मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए। तभी तो मुझसे गलती हो गई। अच्छा छोड़ो भी, अब मुझे ऑफिस भी जाना है। उसके बाद रिया और सुमित ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुमित तो पहले से ही सीमा को पसंद करता था, लेकिन अब सीमा भी सुमित को पसंद करने लगी थी। वो उसका टच भूल ही नहीं पाती। वो सुमित के साथ बिताए हुए पल को याद करते रहती थी, लेकिन वो अपनी बहन की डर से सुमित को कुछ भी बोल नहीं पाती।
सुमित की भी वही हालत थी। उस दिन शाम को सुमित जल्दी घर आ जाता है। घर आते ही सुमित सीमा को गले लगाता है। अरे क्या हुआ जीजू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप शायद दी की बात भूले नहीं है। अरे उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। सीमा, मुझे रिया की बात का बुरा नहीं लगा। मेरी हालत तो तुम्हारी वजह से खराब है। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने मेरा दिल चुराया है सीमा। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें तो पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन दीदी की डर से आज तक आपको कुछ बोल नहीं पाई। अब सुमित और सीमा का मेलजोल बढ़ गया था। सुमित रिया को बिना बताए ही घर जल्दी आ जाता था। फिर सीमा सुमित साथ में टाइम बिताते थे और रिया के आने से पहले वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिया ऑफिस से घर जल्दी आती है और वो सुमित और सीमा को साथ में देख लेती है। उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे दी, आज तुम इतनी जल्दी आ गई। अच्छा हुआ जो जल्दी आ गई, नहीं तो मुझे तुम्हारी काली करतूतों का पता कैसे चलता। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना सीमा। अरे दी, आप गलत समझ रहे हो। हम दोनों तो बस बातें कर रहे थे। ऐसे बाहों में बाहें डाल के कौन बातें करता है? मुझे तुम पर पहले से ही शक था, पर अब मुझे सब पता चल गया। अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया। अब हमें किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर सुमित वहां से चला जाता है। इधर रिया उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो दी, लेकिन मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सीमा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम अपनी सगी बहन का घर तोड़ रही हो। और तुम्हें सच बताओ तो सुमित को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हर लड़की पे मुंह मारता फिरता है। बस दी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आपको क्या लगता है कि आप मुझे सुमित से दूर करने के लिए कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सुमित पर पूरा भरोसा है। रिया के लाख समझाने पर भी सीमा नहीं समझती। शादीशुदा होने के बावजूद भी सुमित सीमा से शादी कर लेता है। उन दोनों को देखकर रिया को बहुत बड़ा झटका लगता है। दीदी, हम दोनों ने शादी कर ली। आई एम रियली सॉरी दी, लेकिन मैं सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। अब आगे सीमा के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।